पूर्वी भारत के ऊपर इस समय डिप्रेशन डीप हो चुका है और डीप की इंटेंसिटी यानी डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी इसकी लगातार यहाँ पर बरकरार है। और कुछ मित्र कह रहे थे कि आप इसको जितना बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं उतना प्रभाव नहीं होगा। बढ़ा चढ़ा कर बताने का अर्थ ये है कि अगर आप राजस्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर, या दिल्ली में है इस समय आज, और हरियाणा पंजाब में या वेस्ट उत्तर प्रदेश में है, या फिर गुजरात और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर है, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव अभी आप महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको महसूस करना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पढ़िएगा, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोग मैसेज लिखेंगे, कमेंट लिखेंगे, उनको पढ़िएगा। वो बताएंगे, भले ही बारिश तेज़ नहीं हो, लेकिन खासतौर पर बिहार के ज़्यादातर भागों में बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन हवाएं तेज चल रही हैं। और भागलपुर से लेकर दरभंगा, कटिहार और इधर पूर्णिया, अररिया के नीचे के हिस्सों में, सिवान, गोपालगंज से लेकर पटना, वैशाली, बक्सर, कैमूर, गया समेत इन तमाम इलाकों पर भारी बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तो यहाँ के लोग बताएंगे कि किस तरह का प्रभाव इसका है। और आपको बता दूं कि अगले 2 दिन के बाद, या कह सकते हैं 24 से 48 घंटे के बाद, 17 सितंबर की रात तक, आज 16 सितंबर है जिस दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 16 सितंबर के बाद इसके बादल पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, वेस्ट एमपी तक पहुंच जाएंगे, इस रीजन तक पहुंच जाएंगे। हालांकि वो बादल इतने ज़्यादा घने नहीं होंगे, इतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे, क्योंकि धीरे धीरे समय बदल रहा है। समय मतलब जो क्लाइमेट साइकिल है, यानी जलवायु का जो चक्र है भारत का, वो धीरे धीरे बदलने पर आ रहा है। मानसून के वापस लौटने का समय आ रहा है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म होने का समय आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि उत्तर पश्चिमी ड्राई विंड्स भारत के तमाम इलाकों पर चलने लगती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, क्योंकि एक सिस्टम और आने वाला है। तो इसके प्रभाव से अनुमान ये है कि आज दिन में और रात में तमाम इलाके ऐसे होंगे, खासतौर पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इन रीजन्स में भारी बारिश होगी। और गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की कम हो रही है, लेकिन जैसा कि मैंने बिहार में दक्षिण क्षेत्रों में बताया, तेज बारिश होगी। और छत्तीसगढ़ के भी उत्तर से लेकर मध्य तक तमाम इलाकों में भारी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, हो सकता है कि देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर और जौनपुर तक भी, और प्रयागराज, प्रतापगढ़ तक भी आज शाम और रात से बादल तो आने शुरू हो सकते हैं दोपहर से ही, या इस समय बादल आ चुके होंगे। 9 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हो सकता है कि बरसात की गतिविधियां रात में शुरू हो जाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर बादल शुरू हो जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और शेष उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, यानी मध्य से लेकर पश्चिम तक का उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा बिल्कुल क्लीन रहेगा। आसमान साफ, मौसम शुष्क। कुछ बादल यहाँ पर पहुंच सकते हैं बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इटाइटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, फिरोजाबाद और आसपास के भागों में, और कुछ मथुरा, आगरा और आसपास के क्षेत्रों में। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में यहाँ पर बारिश हो सकती है, लाइट, वो भी हल्की वर्षा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम। पंजाब और हरियाणा के सभी भागों में ड्राई वेदर। दिल्ली एनसीआर में ड्राई वेदर। राजस्थान में एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। और उत्तर की जो हवाएं चल रही हैं दोस्तों, इन हवाओं के कारण ज़्यादातर समय आसमान साफ रहेगा। धूप हो सकता है तीखी हो जाए। सुबह के समय और रात के समय मौसम बेहद प्यारा रहेगा, सुहावना रहेगा। क्योंकि एक फ़ायदा, अगर आप इस समय, मैं आपसे ये कहूँगा, इस रीजन में पर्टिकुलर पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, फिरोजपुर, फरीदकोट से लेकर के हरियाणा के पूरे रीजन में, और यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर, तथा एनसीआर मतलब गाजियाबाद से लेकर फरीदाबाद, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में, इन तमाम रीजन्स में मैं आपसे इतना कहूँगा कि इस समय जो परिस्थितियाँ हैं, एक तो बारिश होने के कारण आसमान बिल्कुल क्लीन है। आसमान क्लीन मतलब एटमॉस्फेयर, जो हमारे ऊपर वायुमंडल है, जहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल प्रदूषण के इकट्ठा हो जाते हैं, गैसें बनी रहती हैं। तो इतने दिनों से जो बरसात का मौसम था वो बिल्कुल साफ हो चुका है, प्रदूषण के कारण धुआं, धूल, सब कुछ। और साथ में इस हवा में नमी नहीं होगी। तो नमी नहीं होगी तो बादल भी बहुत कम बनेंगे। बनेंगे तो छिटपुट आएँगे, और वो बादल आएँगे तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह पर इतना छोटा-सा बादल दिखाई दिया, छोटा-सा, और पूरा आसमान नीला दिखाई दे रहा होगा, और उसमें सफ़ेद चमकता रुई की तरह साफ एकदम बादल दिखाई देंगे। तो ये स्थिति होगी, और ये धूप दिन में तेज़ हो सकती है। और इस समय जो प्रदूषण की स्थिति है वो दिल्ली एनसीआर में बहुत कम नज़र आएगी। एटमॉस्फेयर बहुत ही प्यारा। और जो बारिश हो रही थी उसके चलते जो भवन हैं या कोई बनावटें हैं, साथ ही पेड़ पौधे हैं, पूरा
धुला हुआ, उजला हुआ नज़र आएगा। तो ये बेहतरीन समय है जब एटमॉस्फेयर बहुत ही प्यारा लगता है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि दीपावली के समय, यानी जो कार्तिक का महीना होता है, शरद पूर्णिमा का चाँद होता है, ये और कार्तिक का महीना होता है, ये महीने आमतौर पर भारत में बहुत ही खूबसूरत माने जाते हैं, क्योंकि उस दौरान आसमान का नज़ारा बेहद प्यारा होता है रात के समय। तो उसके लिए ज़िम्मेदार बारिश होती है जो साफ़ कर देती है एटमॉस्फेयर को। फिलहाल नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी में कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, क्योंकि हवा आने के बाद यहाँ पर थोड़ा हवा को रुकने की परिस्थितियाँ बन रही हैं। वजह ये कि कुछ उत्तरी हवाएँ, कुछ इधर से पूर्वी हवाएँ यहाँ पर टकरा रही हैं, तो जिसके कारण ये जो सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर के ये वाला मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का रीजन है, यहाँ कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। विदर्भ में लाइट रेन होने की संभावना रह सकती है। और इसके अलावा नीचे तटीय कर्नाटक और गोवा में कुछ जगहों पर बारिश होगी। बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन में, कर्नाटक के आंतरिक इलाके, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। और अब कल की बात करते हैं, कल यानी 17 सितंबर की। 17 सितंबर को यहाँ पर आप देखें ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, एमपी और यूपी के ऊपर होगा। तो बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का प्रभावित होगा। डिप्रेशन की इंटेंसिटी होगी और कमज़ोर होता जाएगा, वेलमार्क लो बन जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि नमी वाली हवाएं इसको मिलती रहेंगी बंगाल की खाड़ी से और थोड़ी अरब सागर से भी, तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा। बीच में अलग अलग व्यवधान आ रहे हैं, लेकिन ये आगे बढ़ता रहेगा इस तरह से ऐसे बढ़ेगा। तो इसके चलते बारिश कई जगहों पर होगी। अभी फ़िलहाल उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में और दक्षिणी मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पूर्वी भागों में भी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर जौनपुर और लखनऊ, कानपुर समेत इधर आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और झांसी, ललितपुर समेत तमाम जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में मेघालय से लेकर के नागालैंड और मणिपुर तथा आसपास के इलाकों में, ये वाला जो रीजन है मिज़ोरम, त्रिपुरा का, यहाँ पर बारिश होगी। अरुणाचल, असम, बिहार, यहाँ पर ड्राई वेदर, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल ड्राई वेदर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों में लाइट रेन, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश। और इसके अलावा हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, बाकी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दिल्ली और वेस्ट यूपी के जो शेष भाग हैं और हरियाणा का पूर्वी रीजन है, यहाँ कुछ इलाकों में बादल बनने शुरू हो सकते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में लाइट रेन हो सकती है। और गुजरात के जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर मुंबई समेत केरल तक तटों पर थोड़े बहुत बादल बनेंगे घने, और कुछ जगहों पर ये बादल बारिश भी दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर आंतरिक इलाकों में कोई ज़्यादा परिवर्तन मौसम में दिखाई नहीं पड़ेगा। और अब करते हैं 8 सितंबर के 18 सितंबर के बारिश की बात। आज 16 है, कल 17, परसों 18। 18 सितंबर को भी ये सिस्टम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा। और आप देखें ये जो उत्तर से आने वाली हवाएं थी यहाँ पर पंजाब के ऊपर, जिनके कारण मानसून के अनाउंसमेंट की घोषणाएं होती हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवा फिर से तेज़ हो रही है इधर। तो हवा तेज़ हो रही है, लेकिन कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में ड्राई वेदर, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर में अरुणाचल और असम में शुष्क मौसम। लेकिन मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सेंट्रल पोर्शन पर कई जगहों पर बारिश मध्य भागों में, और इधर उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इधर साथ ही मध्य प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मुझे आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि फेसबुक पर 2 पेज हैं। एक डुप्लीकेट है जिसने 44,000 फॉलोअर्स जुटा लिए हैं मेरे नाम और मेरी फ़ोटो लगाकर, और मेरे वीडियो अपलोड किया करता था। अभी फ़िलहाल उसने सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं कंप्लेंट करने के बाद, लेकिन प्रोफाइल फ़ोटो और नाम सेम है। कंप्लेन हुई है, उसके ऊपर एक्शन होगा। और जो मैंने अपना ओरिजिनल पेज बनाया है उस पर 13,000 सब्सक्राइबर हैं, 13,000 फॉलोअर हैं, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद आपका।